संसद में ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम हमले पर जमकर बहस हुई। विपक्षियों ने सरकार को जमकर घेरा, कई सवाल दागे, कई आरोप भी लगाए। लेकिन बहस के दौरान प्रियंका गांधी का पहलगाम हमले पर एक बयान और उस पर आए प्रतिक्रियाओं से आज एक सवाल उठा है, उस सियासत पर जो आंसुओं के नाम पर होती है। और जवाब आया है उन्हीं परिवारों से जिनके जख्मों पर सवालों की स्याही पोती गई थी। दरअसल लोकसभा में जब कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा खड़ी हुई तो उन्होंने सरकार पर तीखे वार किए, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर हमला बोला। उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र किया। 22 अप्रैल को बेसरन घाटी में हुए हमले को सुरक्षा की सबसे बड़ी चूक बताई और शहीद शुभम द्विवेदी की पत्नी का बयान पढ़ा, जिसमें उन्होंने सरकार को जिम्मेदार ठहराया था। लेकिन अब एक नया मोड़ आया है। उन्हीं पीड़ितों के परिवारों ने सरकार की कार्रवाई की तारीफ की। प्रियंका ने अपने बयान में शुभम की पत्नी का बयान पढ़ा कि मैंने अपनी आंखों के सामने अपनी पूरी दुनिया खत्म होते देखी। उस वक्त एक भी सुरक्षा गार्ड मौजूद नहीं था। हम सरकार के भरोसे गए थे, लेकिन हमें अनाथ छोड़ दिया गया। आगे प्रियंका गांधी ने क्या कहा, जरा वो सुनिए। शुभम द्विवेदी की 6 महीने पहले शादी हुई थी। उसकी पत्नी ने कहा कि उनके बीच एक ऐसा रिश्ता था, प्रेम और दोस्ती का ऐसा रिश्ता था कि वो एक दूसरे को बच्चों की तरह हंसाते थे। सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी जारी है जिसमें पूरा परिवार एक साथ बैठा हुआ ताश खेल रहा है और ऐसे हंस रहे हैं कि उस वीडियो को देख के किसी का भी दिल टूट जाए कि इस परिवार को इस तरह से उजड़ने क्यों दिया हमने। शुभम की पत्नी ने कहा, कोट, मैंने अपनी दुनिया को खत्म होते हुए देखा। अपनी आंखों के सामने एक सिक्योरिटी गार्ड नहीं था। मैं ये कह सकती हूँ कि देश ने, सरकार ने हमें वहां पे अनाथ छोड़ दिया था। सिक्योरिटी क्यों नहीं थी वहां पे एक सैनिक क्यों नहीं दिखा? क्या सरकार को मालूम नहीं था कि यहाँ रोज 1000 से 1500 पर्यटक जाते हैं? क्या सरकार को मालूम नहीं था कि यहाँ के को पहुंचने के लिए जंगल के रास्ते से जाना पड़ता है? अगर कुछ हो जाएगा तो लोग वहां से निकल नहीं पाएंगे। लेकिन प्रियंका गांधी का ये सरकार को घेरने की मंशा पर तब पानी फिर गया जब शुभम की पत्नी ऐश्वर्या के साथ साथ पहलगाम हमले के पीड़ितों ने आतंकवादियों के मारे जाने की खबर के बाद अपनी प्रतिक्रिया दी और सरकार को धन्यवाद किया। सरकार की कार्रवाई की खुलकर तारीफ की। सिर्फ ऐश्वर्या नहीं, उसी हमले में मारे गए कई लोगों के परिजनों ने भी सरकार की कार्रवाई को बड़ा जवाब बताया। क्या कहा, जरा सुनिए। भारत सरकार और अपने इंडियन आर्मी से तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहूँगी। आज उन 26 लोगों को शायद जहाँ भी होंगे उनकी आत्मा को शांति मिल जाएगी और हम लोग भी शायद जो फैमिलीज अभी तक ये वेट कर रहे थे कि इसका सबका कुछ रिजल्ट मिले, हमें उसका बदला लिया जाए, तो आज वो शायद बदला पूरा हो गया, तो हमें भी शायद आज नींद आएगी, चैन से हम लोग सो पाएंगे। और आज हमको थोड़ा तो इंसाफ मिला है कि उन लोगों को अपनी सरकार ने, अपनी आर्मी ने, स्पेशली अपनी आर्मी उस पर काम कर रही है। मैं यही कहना चाहती हूँ कि अभी हमारे परिवार पे बहुत दुख पड़ा है। अभी दुख की तो कोई बात ही नहीं कर सकते, पर जे अपनी सेनाएं जो काम किया है कि आतंकवाद को खत्म किया है, उससे मुझे थोड़ी शांति मिली है। लेकिन अभी पकड़े गए, उनको मार दिया गया, सच्ची में बहुत अच्छा हुआ। मोदी जी का और सब मिलिट्री वालों का, नेवी वालों का, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सुना आपने जिन पीड़ितों के दर्द का हवाला देकर प्रियंका गांधी ने सरकार पर हमला बोला, उन्हीं परिवारों ने आतंकियों के खिलाफ हुई कार्रवाई पर संतोष जताया। ऐसे में ये बड़ा सवाल ये कि क्या विपक्ष शहीदों के नाम पर राजनीति कर रहा है? क्योंकि लोकसभा में बहस हो रही थी आतंकवाद और ऑपरेशन सिंदूर पर, लेकिन विपक्ष के सवाल अब उलझ गए हैं।
उसी सच्चाई में जिसे वो हथियार बनाना चाहते थे। प्रियंका गांधी ने सरकार से जवाबदेही मांगी, लेकिन जवाब खुद पीड़ित परिवारों ने दे दिया। गौर करने वाली बात यह है कि इन लोगों ने न केवल सरकार की तारीफ की, बल्कि इस मुद्दे पर विपक्ष का राजनीति करना भी उन्हें पसंद नहीं आया, जिसके जवाब में विपक्षियों को भी उन्होंने नसीहत दी। जो ऑपरेशन सिंदूर, आज मैंने सुना कि आज श्रावण का पहला सोमवार है और आज उसको नाम दिया गया है ऑपरेशन महादेव। तो ऐसे ही ऑपरेशन सरकार करता रहे आगे भी, और कभी ऐसी चीज़ नहीं हो जो पहलगाम में हुआ था या इससे पहले जितने भी अटैक्स हुए उसमें ना हो। इसलिए मैं सरकार से विनती करूंगी कि अपने फोर्सेस को हमेशा एक्टिव ही रखे, और जो आज उन्होंने किया है 3 मंथ्स में, ये जो कंप्लीट हुआ टारगेट, जिन लोगों ने हमारे लोगों को मारा उनको आज मार के उन्होंने हमें एक बहुत बड़ा दिलासा दिया है और एक हिम्मत दी है कि शायद ही आगे ये वापस कभी नहीं होगा, और अगर हुआ भी तो हमारी सरकार या हमारी आर्मी, हमारे फोर्सेस चुप नहीं बैठेंगे। पहले वाली सरकार का अलग था, पर अभी ये सरकार वैसी नहीं है। ये टिट फॉर टैट है और वो करेंगी। मैं सरकार को खूब खूब धन्यवाद देती हूँ कि उसने ये निर्णय लिया है, तात्कालिक आतंकवादी को खत्म करके खोज के मार दिया है। और आगे भी मैं चाहती हूँ कि मैं सेना को खूब खूब धन्यवाद देती हूँ। निश्चित तौर पे सरकार जो कर रही है संसद में चर्चा वो होनी ही चाहिए, और जिस तरह हमारी सेना ने साहस और शौर्य का, पराक्रम का परिचय दिया है उन आतंकवादियों को मार करके, निश्चित तौर पे हम उनको बधाई देते हैं, हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। भारत सरकार द्वारा उस घटना के बाद उठाया गया बहुत बड़ा निर्णय था, बहुत बड़ा कदम था, और देश में जिस तरह पाकिस्तान ने हमला कराया था आतंकवादियों के द्वारा, उसका मुंहतोड़ जवाब हमारी देश की सरकार ने, हमारी सेना ने दिया। आतंकवादियों के 9 अड्डों को नष्ट करके, जैसा गृह मंत्री जी और कल रक्षा मंत्री जी बोल रहे थे कि लगभग 100 आतंकवादियों को मारा गया है वहां। तो ये सरकार की बहुत बड़ी प्रतिक्रिया है उस घटना को लेकर के, और सरकार ने बहुत बड़ा कदम उठाया है। तो मैंने तो शुरू से ही इस सरकार की इस कार्रवाई के लिए मैं सरकार का आभार व्यक्त कर रहा हूँ। सर, ये बहुत गलत चीज है, क्योंकि इस मैटर पे विपक्ष पक्ष ये होना ही नहीं चाहिए था। ये मैटर एक नेशनल मैटर है, इसमें आप सबको एक होके बात करनी चाहिए थी, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, क्योंकि ये किसी पार्टी के इंसान के साथ नहीं हुआ है, ना कि ये किसी पार्टी की बात करने वाली चीज है। ये एक नेशनल चीज है, नेशनल बात है, नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल आर्म फोर्सेस, इन चीजों के, इन लोगों के ऊपर बात है। आपको तो सपोर्ट में खड़े होना चाहिए कि आप पाकिस्तान वालों के टेररिस्ट को ढूंढ रहे हैं, हम आपके साथ खड़े हैं। आप टेररिस्ट के अगेंस्ट कुछ कर रहे हैं, हम आपके साथ खड़े हैं। ये होना चाहिए। वो तो विश्वास था कि मोदी जी अतिरेकियों को, जिन्होंने हमारे हस्बैंड को मार दिया है, उनको मार दिया है, उनको पकड़ेंगे और उनको मारेंगे। अब जो सच खुद पीड़ितों की जुबानी सामने आ गया, क्या उस पर भी प्रियंका सियासत करेंगी? जिस ऐश्वर्या ने अपना सब कुछ खो दिया, उसने भी आतंकियों के सफाए पर सरकार की तारीफ की। तो क्या प्रियंका गांधी अब उस बहादुर महिला से कुछ सीखेंगी? क्या वो समझेंगी कि ये मुद्दा सत्ता विरोध का नहीं, बल्कि राष्ट्र की सुरक्षा का है? क्योंकि जिन्होंने अपना खून खोया वो भी कह रहे हैं कि ये बदला देश के लिए था, और जब दर्द में डूबे परिवार भी कहे कि अब सुकून मिला है, तो राजनीति को चुप हो जाना चाहिए। शायद वक्त आ गया है कि प्रियंका गांधी राजनीति से पहले देश और उसके जज्बे को समझे, और शहीदों के नाम पर सियासत करने से पहले उन परिवारों से सीखे जो आंसू बहाकर भी देश के फैसले के साथ खड़े हैं।